नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, छिंदवाड़ा में कमलनाथ को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना कल बीजेपी में शामिल होंगे। अपने समर्थकों के साथ दीपक सक्सेना बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बता दें कि दीपक सक्सेना ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी। दीपक सक्सेना के बेटे पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कल दीपक सक्सेना अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। खुद दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ को एक और झटका लगने जा रहा है। बेहद करीबी हैं दीपक सक्सेना कमलनाथ के, और इससे पहले जब अजय सक्सेना ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी तो आरोप लगाया था कांग्रेस पर अपने पिता की भावनाओं को अनदेखा करने के लिए, अपने पिता की अनदेखी करने का। और उस समय दीपक सक्सेना ने कहा था कि अभी फैसला नहीं लिया है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अब खबर यह है कि कल अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे दीपक सक्सेना। राजेश करमले छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, ये बड़ा झटका, हालांकि पहले से ही लगभग ये तय था कि आज नहीं तो कल दीपक सक्सेना बीजेपी के हो ही जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये पिछले 15 दिनों से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। इसके अलावा उनको मनाने की पूरी कोशिश हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उनके निवास पे गए, इसके पहले सांसद नकुलनाथ उनके निवास पे गए, लगातार मनोबल किया, लेकिन वो नहीं माने। उनका कहना ये था कि क्योंकि उनके पुत्र अजय सक्सेना जिद पे अड़े हुए हैं और इस वजह से वो जा रहे हैं। हालांकि उनके एक पुत्र जो है अजय सक्सेना वो कांग्रेस में है। कल का जो मामला है, कल जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर वो भोपाल के लिए सुबह रवाना होंगे 10 बजे और शाम को तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच उनकी सदस्यता हो जाएगी। इसको लेकर उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। उनका जो गृह ग्राम है रोहना, वहां पर लगातार कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है, पदाधिकारियों को कॉल किए जा रहे हैं कि वो आ जाए और साथ चले। उनके समर्थक लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भोपाल से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यहां भी लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस महासचिव मदन शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा भेजा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के बेहद करीबी हैं मदन शर्मा, और उन्होंने भी सभी पदों से इस्तीफा देते हुए अपना त्यागपत्र जीतू पटवारी को भेज दिया है। तो एक के बाद एक झटके, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रादेशिक स्तर पर हो, लगातार कांग्रेस को लग रहे हैं। पुराने नेता, नए कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, नए नेता, हर कोई कांग्रेस से किनारा इस समय करता हुआ नजर आ रहा है। और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा तो बोल चुके हैं कि बड़ी संख्या में करीब 1 लाख लोग ज्वाइन करेंगे बीजेपी। वो खबर भी आपको दिखाएंगे पूरी, लेकिन पहले बात कांग्रेस की, जहां पर झटका लगा है और एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। वासु चौरे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वासु, कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर कहीं से आती नजर ही नहीं आ रही, जहां से भी आ रही है खबर इस्तीफे की, त्यागपत्र की। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए ये मुसीबत का समय है। एक के बाद एक कांग्रेस के नेता जो है पार्टी छोड़ रहे हैं। अलग अलग जिलों से नेताओं के पार्टी छोड़ने की जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मुरैना से खबर आई है, जहां मदन शर्मा जो पार्टी के महामंत्री हैं, वो अपने पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात जो है वो कही है। हालांकि अभी इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन संभवतः यही माना जा रहा है कि उन्होंने उस समय में, उस दौर में पार्टी से इस्तीफा दिया जब तमाम नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो 1-2 दिन में ये तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ा बयान सामने आया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का। कहा है कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी बड़ा धमाका करेगी।
वीडी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी ज्वाइनिंग का नया इतिहास बनाएगी। 1 लाख से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस को छोड़ने वालों का जो काफिला है वो रुकता नजर नहीं आ रहा, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बड़ा धमाका बीजेपी करने जा रही है। 1 लाख से ज्यादा लोगों से पार्टी ज्वाइनिंग कराएगी। तो बीजेपी ज्वाइनिंग का नया इतिहास बनाएगी। 1 लाख से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आए दिन तस्वीरें सामने आ रही हैं, कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। 6 अप्रैल को जो स्थापना दिवस का हमारा अभियान है और कार्यक्रम है, मैं आज आपको बताता हूं, हर बूथ पर बूथ पर नीचे के कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग बड़े पैमाने पर होगी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी कराएगी। सारे बूथ कांग्रेस मुक्त बूथ बनेंगे और इतिहास इस बार बनेगा खजुराहो लोकसभा के अंदर भी, और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश। वहीं इस दावे पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस क्यों नहीं रख लेती। जब बीजेपी को कांग्रेस बनाने पर तुले हुए हैं तो पार्टी का नाम बदलकर कांग्रेस कर ले। लोकसभा चुनाव में जैसा अभियान चला रही है दूसरे दलों को पार्टी में शामिल करने का, ऐसा अभियान मुझे लगता है इससे पहले कभी नहीं चला। हर जिले में, हर कस्बे में, हर ब्लॉक में कमेटियां बनी हुई हैं भाजपा की कि कांग्रेसियों को, दूसरे दलों के लोगों को तोड़ो और भाजपा में लाओ। भाजपा ये जो काम कर रही है वो एक तरह से ये भी माहौल बनाने का हिस्सा है। भाजपा वहीं मुरैना के कोलारस विधानसभा क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर कांग्रेस और कमलनाथ पर हमला बोला। सिंधिया ने 2020 में सरकार गिराने को लेकर बड़ी बात कही। कहा कि कोई मुझे कहेगा कि सड़क पर आ जाओ तो क्या मैं चुप बैठूंगा। कोई मुझे कहे कि सड़क पे आ जाओ, हम देख लेंगे तुमको, तो सिंधिया परिवार क्या चुप रहेगा? मैंने कहा मैं सड़क पे आ गया भैया, और अटल जी के शब्दों में आ गया। दमोह में बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी ने नामांकन किया है। उनके नामांकन के दौरान वीडी शर्मा और प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। नामांकन के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दमोह लोकसभा सीट पर बीजेपी जीतेगी। दमोह लोकसभा से पहले हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने यहाँ जनता की बेहतर सेवा की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भाई राहुल लोधी को अवसर दिया है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दमोह के अंदर प्रत्येक बूथ पर विजय का इतिहास बनाएगी और दमोह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल भाई राहुल लोधी जी के नेतृत्व में इस बार। वहीं राहुल लोधी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सड़क पर हाथी से दिल्ली पहुंचने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभु दिल्ली पहुंचा दो। प्रचार के दौरान रास्ते में हाथी दिखने पर आशीर्वाद भी मांगा है। ये देखिए, राहुल लोधी यहां पर रुके, हाथी से पहुंच जाए प्रभु दिल्ली, ये आशीर्वाद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सर झुका रहे हैं, बार बार स्पर्श कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु पहुंच जाए दिल्ली। वहीं रीवा से कांग्रेस उम्मीदवार नीलम अभय मिश्रा ने कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन फाइल किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल की मौजूदगी में नीलम अभय मिश्रा ने शक्ति प्रदर्शन के बाद नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान अजय सिंह राहुल ने कहा रीवा की सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और उन्होंने 2 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा को निष्क्रिय बताया। साथ ही अजय सिंह राहुल ने बीजेपी उम्मीदवार के दिए बयान को महिलाओं का अपमान भी बताया। जनार्दन मिश्रा ने कुछ दिन पहले कहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार शराब की पैकारी कराते हैं, वो जीते तो और होगी। संसदीय क्षेत्र में इस बार परिवर्तन की लहर है। वर्तमान सांसद ने क्या किया या नहीं किया, लेकिन संसद
पहुंचने के बाद भी उनकी उपस्थिति नहीं दर्ज हो पाई। तत्कालीन सांसद जी रहे जनार्दन मिश्रा जी, उनके द्वारा एक भी किसी भी प्रकार की कोई मदद जनता के लिए नहीं की गई है, ना ही उन्होंने सदन में कभी अपनी बात रखी। तो मेरे ये मुद्दे रहेंगे कि मैं जनता के हित में जो भी कार्य होंगे सबसे पहले वो मुद्दे उठाऊंगी, और हमारे यहाँ जो भी रोजगार की, किसानों की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इस सब में मेरी पहल रहेगी। सतना लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी ने पर्चा दाखिल किया है। नारायण त्रिपाठी की बात करें तो मैहर जिले से वो पूर्व विधायक हैं। बीजेपी में रहते हुए इन्होंने अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग जोर शोर से उठाई। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला तो इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा, हालांकि चुनाव हार गए थे। नारायण त्रिपाठी ने अब बीएसपी ज्वाइन कर ली है, 17 लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार होते हुए पिछले 20 सालों से गणेश सिंह यहां के सांसद हैं। सांसद रहते हुए उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिसे लोग याद करें। 4 पंचवर्षीय योजना से सांसद हैं, प्रदेश में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार। इसके बाद उनके द्वारा सतना लोकसभा में क्या काम किया गया जिसको लोग याद करें, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इसके बाद विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण भी मुद्दा होगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। बैतूल के लोकसभा प्रत्याशी दुर्गादास उइके का नामांकन दाखिल करवाने सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैतूल पहुंचे। सीएम बीजेपी उम्मीदवार के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, नॉमिनेशन फाइल करवाया। इसके बाद सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरा देश मोदीमय हो गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में है और प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। से माननीय मोदी जी के लिए पूरा देश मोदीमय हुआ है। मध्य प्रदेश उसमें सबसे अच्छी स्थिति में है। जब हम 29 की 29 लोकसभा जीतने के लिए लगातार मेहनत भी कर रहा हूँ, जनता के मन में अपील भी कर रहा है। मैं आज खास करके बैतूल के इस नॉमिनेशन के अवसर पर यह कह सकता हूँ कि बैतूल हमारा पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। मुझे बड़ा दर्द होता है, दुख होता है कि जो हार रहे हैं वो कभी ईवीएम को दोष देते, कभी संविधान को दोष देते हैं। वो अपने अंतरंग में झांक के देखे कि उनने गलतियां क्या की, उनकी और उनकी पार्टी की, विपक्षियों की हालत आज क्या हुई। कोई बेल पे है, कोई जेल में है। लगातार इस दुरावस्था में वो आत्ममूल्यांकन करे और लोकतंत्र के लिए खास करके जनता बहुत बारीक निगाह रखती है। और अब बात करेंगे बैतूल की, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष बारस्कर 12,500 रुपए की चिल्लर लेकर नॉमिनेशन फाइल करने पहुंच गए। निर्दलीय प्रत्याशी बारस्कर ने लोगों से चंदा मांगकर 12,500 रुपए जमा किए थे, वही चिल्लर लेकर वो फीस जमा करने पहुंचे। सुभाष 1 और 2 रुपए के सिक्के लेकर आए थे। सिक्कों की गिनती में अधिकारियों को काफी वक्त लगा। नामांकन के बाद सुभाष ने कहा कि ये राशि केवल चंदा नहीं बल्कि लोगों का समर्थन है। जिन लोगों ने 1 रुपया भी दिया वो उनका समर्थन ही था। बता दें कि सुभाष बारस्कर बैतूल के नीम ढाना गांव के रहने वाले हैं। सीधी संसदीय क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कहा कि कमल को वोट देने वालों को ही अयोध्या में श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। कहा कि कमल को वोट देने वाला जब अयोध्या दर्शन करने जाएगा तो श्री राम की प्रतिमा से आंख मिला सकेगा। उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मित्रों, जब कभी आप अयोध्या जाएं, भगवान राम का दर्शन करें तो आप भगवान राम की मूर्ति से आंखें ठीक से मिला सकें। आपने ईवीएम का बटन दबाया है, कमल का बटन दबाया है और वो बटन दबाया है जिसकी वजह से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसलिए जब आप अयोध्या में जाएंगे तो भगवान राम से आंख में आंख मिला करके आप जो है। अगली खबर धार से है, जहां भोजशाला में 14वें दिन का सर्वे पूरा हो गया है। खुदाई, मैपिंग, मेजरमेंट, स्कैनिंग का हुआ काम। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का दावा है खुदाई में पिलर बेस और सीढ़ियां मिली हैं। पिछले हिस्से में मिला है पिलर बेस और सीढ़ियां। तो ये दावा किया है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने।
तो वैसे ही चल रही है, वीडियोग्राफी वैसे ही चल रही है, क्लीनिंग और ब्रशिंग वैसे ही चल रही है। और ट्रेंचेस में जो पीछे माता के गर्भगृह के पास एक जो ट्रेंच खुली है उसमें एक पिलर बेस टाइप की चीज़ दिखाई पड़ी। अभी ये सही उसका क्या नाम नॉमेनक्लेचर करेगी।